हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल योर मैथमेटिक्स टीचर। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और एक्सरसाइज 6.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स के स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है 32। 32 का आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है। आप कहोगे सर 32 का स्क्वायर होगा 32 इंटू 32 और वो होता है 1024। इजी। लेकिन आज हम एक नया मेथड सीखेंगे स्क्वायर कैलकुलेट करने का। डायरेक्ट स्क्वायर्स हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम आज स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यूज होती हैं आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए उसका मतलब क्या है, अभी अब हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 4 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है 4 इंटू 4। 5 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 5 इंटू 5। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट टर्म उठाएंगे और इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए होता है ए स्क्वायर। क्लियर। फिर आप इसकी फर्स्ट टर्म को इसके सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट से किया, फिर इसकी फर्स्ट टर्म को सेकंड से करेंगे। ए इंटू बी होगा ए बी। अब हम फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब हम सेकंड टर्म को भी बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। बी इंटू ए बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हो आप, ए बी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। देखिए ए बी का मतलब है ए इंटू बी, ए बी का क्या मतलब होगा ए इंटू बी, और बी ए का क्या मतलब है बी इंटू ए। लेकिन ये दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 6 ही होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन डिस्कस की थी हमने। तो सबसे पहले फिर से देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी। फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म को दोनों से, बी इंटू ए बी ए या ए बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, 1ab प्लस 1ab 2ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, इसीलिए a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो उसके इक्वल क्यों होता है उसका रीजन अभी हमने डिस्कस किया। कुछ भी चीज मैथमेटिक्स में मैंने आपको कहा था क्रैम नहीं करनी है, सब कुछ समझना है, लॉजिकली सीखेंगे हम सभी चीजें। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने सीखा, ये एक आइडेंटिटी है और ये हमेशा इक्वल होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इस आइडेंटिटी से कैलकुलेशन कैसे इजी होती है। जैसे हमारा क्वेश्चन है 32 स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। जो आइडेंटिटी अभी हमने सीखी हम वही अप्लाई करेंगे। अगर मुझे a प्लस बी, यहाँ दो टर्म है यहाँ सिंगल टर्म है, तो मैं इसे ब्रेक करूंगा नियर बाई जीरो। 32 के नियर बाई जीरो आता है 30। क्लियर। अगर 47 होता तो उसके नियर बाई जीरो आता 50। अभी 32 है तो इसके नियर बाई जीरो आएगा 30। तो 32 को लिख सकते हैं 30 प्लस 2, नियर बाई जीरो में ब्रेक किया और इसका स्क्वायर है, तो ये 32 है तो इस कंप्लीट का क्या है स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी a प्लस बी होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, यूआई मीन्स यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी सीखा हमने a की वैल्यू क्या है यहाँ 30 और b की वैल्यू है 2, हमें तो इसको ओपन करना है। a की वैल्यू क्या है 30, तो a की वैल्यू 30 पुट कीजिए, 30 स्क्वायर
प्लस बी, देखिए बी की वैल्यू क्या है 2, तो बी की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर किसके प्लस आगे क्या है 2 इंटू ए क्या था, ए है 30 इंटू बी क्या है, बी है 2। देखिए ए बी कैसे डिसाइड हुए, 32 को लिखा हमने 30 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये बना a प्लस बी होल स्क्वायर। जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पता लग रहा है a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 2, तो यहाँ जहाँ जहाँ a और b है वहाँ उनकी वैल्यूज पुट कीजिए, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 2। 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30, 3 3 सा 9 होता है, पीछे 2 0 900 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 सा 4, 4 इंटू 3 12 और एक 0 भी है तो कितना होगा 120, 900। 120 प्लस 4 हम सबको पता है 124 होता है, और जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 1024, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 1 10। अब देखिए आपको कहीं भी 32 इंटू 32 आपको ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमने कहीं भी कैलकुलेशन नहीं की और डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ की और उसे बहुत जल्दी आंसर आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो 3 स्टेप्स लगे, वो जल्दी सॉल्व हो जाता, नहीं ऐसा नहीं है, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये उससे बहुत छोटा है। क्लियर? इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर 95 स्क्वायर 99 स्क्वायर बहुत इजीली इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर फर्स्ट पार्ट सबको? नाउ सेकंड पार्ट है 35। तो 35 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, सीख चुके हैं हम, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 35 को कैसे लिखेंगे 30 प्लस 5 होल स्क्वायर। क्लियर? कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर जो हमने सीखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको लर्न हो जानी चाहिए ये आइडेंटिटी, बार बार हम डिराइव नहीं करेंगे, वो डेरिवेशन दी थी मैंने आपको। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 5 है, तो जहां a है वहां 30 पुट करेंगे और जहां b है वहां 5 पुट करेंगे। a है तो 30 पुट करेंगे, b है तो 5 पुट करेंगे। a है 30, b है 5। 30 स्क्वायर क्या होता है 900, 5 स्क्वायर 25, 5 2 सा 10 इंटू 30 300। जब इसमें ऐड करेंगे तो 325। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1225। क्लियर? नाउ पार्ट नंबर 3 है 86। आपको 86 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था नियर बाय 0 लिखना है, तो 86 नियर बाय 80 है, नियर बाय 90 है। 86 इज नियर बाय टू 90, 90 के ज्यादा पास है 86, तो हम इसे लिखेंगे 90। अब 90 प्लस करने से तो 86 नहीं आएगा, माइनस करने से आएगा, तो 90 माइनस 4 होल स्क्वायर। 86 क्या होता है 90 माइनस 4। अगर यहाँ 83 होता तो वो 80 के नियर बाय होता या 90 के, तब वो 80 के नियर बाय होता, तो 83 को हम लिखते 80 प्लस 3। क्लियर? मीन्स यूनिट डिजिट डिसाइड करती है, आपको ये चेक करना है किसके नियर बाय है। अब आप कहोगे सर लास्ट क्वेश्चन हमने 35 किया था, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो अगर 35 नंबर 30 के भी उतना ही क्लोज है और 40 के भी उतना ही क्लोज है, तो हम 30 प्लस 5 लिखें या 40 माइनस 5 लिखो। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आपकी मर्जी, आप 30 प्लस 5 भी लिख सकते हो और 40 माइनस 5 भी लिख सकते हो, उस केस में दोनों ही बिल्कुल सही है। क्लियर? तो अब आप कहोगे सर हमने तो a प्लस बी होल स्क्वायर सीखा है, हमने a माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं सीखा। हमने नहीं सीखा तो आप खुद भी से डिराइव कर सकते हो, क्योंकि अब मैंने आपको सिखा दिया है आइडेंटिटीज कैसे डिराइव होती है। जैसे आपको चाहिए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर स्क्वायर है इसका मतलब a माइनस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई करने का मेथड आपने बताया था a इंटू ए, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से करो, a स्क्वायर फर्स्ट को सेकंड से करो, a इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी। अब सेकंड नंबर को फर्स्ट से फिर सेकंड को सेकंड से,
माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए होगा, माइनस बी ए और माइनस ए भी सेम होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। बी इंटू ए करो या ए इंटू बी करो, आंसर सेम आता है। अभी लास्ट आइडेंटिटी में हमने डिस्कस किया था, माइनस बी इंटू माइनस बी कितना होगा, प्लस बी स्क्वायर। तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस वन ए बी माइनस वन ए बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या सीखी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसमें तीनों टर्म प्लस आती हैं, लेकिन ए माइनस बी होल स्क्वायर में सिर्फ जो टू ए बी वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी, बाकी सब सेम होगा। क्लियर, डेरिवेशन भी हम सीख चुके हैं। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जब आप कंपेयर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू बताइए जल्दी से। ए की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू 4 है, तो जहाँ ए है वहाँ तो 90 पुट करेंगे और जहाँ बी है वहाँ 4 पुट करेंगे। नाइन्टी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और पीछे 2 जीरो लगेंगी, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 9 जा 72 और एक जीरो भी है। इन दोनों को ऐड कीजिए, 8116 माइनस 720। अब माइनस करेंगे हम 6 9 3 7, सो 86 स्क्वायर इज 7396। क्लियर। अब आप स्क्वायर निकालने का एक नया मेथड सीख चुके हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 93। आपको 93 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब देखिए कितना इजी है, 93 इज नियर बाई टू 90, 90 के ज़्यादा क्लोज है, तो आप 93 को लिखेंगे 90 प्लस 3 होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस वाली लगाएंगे हम। यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए की वैल्यू है 90 और बी की वैल्यू है 3, तो जहाँ ए है वहाँ 90 पुट करेंगे और जहाँ बी है वहाँ 3 पुट करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 2 जीरो लगेंगे क्योंकि 90 है, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 और एक जीरो है 540। ऐड करेंगे 8109 प्लस 540, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 4 6 8, सो 8649। क्लियर। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 इज 71 स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लिखोगे 70 प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 70 है और बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 1 है, तो ए की जगह 70 पुट करेंगे और बी की जगह 1 पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, जीरो है तो 2 जीरोज आएंगी, 70 का स्क्वायर 4900 होगा, 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 70 140 इंटू 1 140। ऐड करेंगे 4901 प्लस 140, 1405, सो 5041। क्लियर। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है 46, 46 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपको। अब तो बहुत रैपिड आंसर करेंगे हम क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। 46 इज नियर बाई टू 50, तो हम लिखेंगे 50 माइनस 4 होल स्क्वायर और आइडेंटिटी माइनस है तो यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। और जल्दी से बताइए, याद होनी चाहिए सबको, ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 50 और बी की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 50 और बी की वैल्यू पुट करेंगे 4। ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 4, 50 स्क्वायर 2500, 4 स्क्वायर 16, 2 5 जा 10, 100, 100 इंटू 4 400। ऐड करेंगे तो 2516 माइनस 400, सब्ट्रैक्ट कीजिए
2116. So 46 square is 2116. अब सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बहुत अच्छे से.